बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। और पहला टेस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कि यूनिट 1 है हमारे एंटी टेस्ट सिलेबस का, वो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। आज हम यहाँ पर उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं कि उसकी क्या रीजंस थी। मसलन पहला क्वेश्चन आ जाएं तो क्वेश्चन आपको दिया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमॉलिक्यूल। बहुत सिंपल सवाल है। ऑप्शंस थी हीमोग्लोबिन, लाइपोप्रोटीन्स, माल्टोज एंड सेलुलोज। अब इनमें से बच्चों हीमोग्लोबिन, लाइपोप्रोटीन्स और सेलुलोज ये तीनों पॉलीमेरिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और ये मैक्रोमॉलिक्यूल में आते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास सेवरल थाउजेंड तक जाता है। लेकिन जो माल्टोज है चार्ली ऑप्शन में, ये आपका दरअसल आंसर था, जिसमें कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक डाइसैकेराइड है और जो है ना ये मैक्रोमॉलिक्यूल में या पॉलीमेरिक चेन में नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे आ जाएंगे। ये भी उसी तर्ज का क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। कितने टाइम्स हैवियर है? ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें आपने बताना था कि हीमोग्लोबिन का मोलर मास असल में 68000 होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन से ये 68000 टाइम्स हैवियर होगा, ठीक है बच्चों। तो बीटा ऑप्शन इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम। कहाँ से कैलकुलेट किए जाते हैं? और उसका रूल है कि हम इसकी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स निकालते हैं और उसकी बुनियाद पर हम जो है फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज कैलकुलेट करते हैं। उसकी रीजन कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स होती हैं वो उसकी मेंशन की जाती हैं जो मोस्ट अबंडेंट होता है, क्योंकि वो नेचर में सबसे ज्यादा मिकदार में है। और हमारे पास बेटर सोल्यूशन यही होता है कि हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस के लिहाज से उनकी फ्रैक्शनल या एवरेज एटॉमिक मैसेज कैलकुलेट कर लें। इसका आंसर था बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। How many number of electrons are present in 4.2 grams of azide ion? ये multiple times आपको डिफरेंट टेस्टों में डिफरेंट लेवल पे नजर आता है क्वेश्चन। अजाइड आयन बच्चों होता है इनफैक्ट N3-1, ठीक है। अब जो N3-1 है इसका मोलर मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास इसका बनेगा 14 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 42 ग्राम्स, ओके। और आपको इसके गिवन है 4.2 ग्राम्स, तो इसके आप बना लें मोल्स, जो बराबर आएंगे 4.2 डिवाइडेड बाय 42 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.1 मोल। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एजाइड आयन। आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं और एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 के मिलाकर हो गए 21 और एक ऊपर -1 चार्ज की वजह से हम लिखेंगे कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आए हैं, वो हैं बच्चों 22 इन वन अजाइड आयन। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो बच्चों आ रहे होंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 2.2। और इसको अगर एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियसली आपके पास आ जाएगा आंसर, जो यहाँ पर बीटा ऑप्शन में लिखा गया है कि 2.2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, जिसका सिंबल यूज हुआ है n सब a। एग्जामिनर इसको वेरी कर सकता है कि n सब a की जगह पर एवोगैड्रोस नंबर का डिजिट लिखे और इसे 2.2 से उसको मल्टीप्लाई कर दे। ऐसे भी ऑप्शन को बदला जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। इफ वी टेक द सेम मास ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स विल बी इन। अब यहाँ पर सेम मास उसने आपके एंड पे छोड़ा है कि आप जो मर्जी अपने माइंड में सपोज कर लें, लेकिन इसको सॉल्व करने की कोई खास जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि आपको ये पता है कि जो मोल्स होते हैं वो बराबर होते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी उतने ही ज्यादा होंगे, क्योंकि ये चारों ही मेटल्स हैं और चारों के एटम्स ही कैलकुलेट होने हैं।
अब चूंकि मोलर मास डिनोमिनेटर में है, मास हमने सबका सेम कंसीडर किया था, तो इट मींस कि जिसका मास मोलर मास सबसे कम निकलेगा उसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा आ जाएंगे, और आंसर हमारे पास इस रूल के तहत बनेगा बीटा ऑप्शन कैल्शियम, जिसका के मॉलिक्यूलर मास कह लें या मोलर मास कह लें वो 40 है, बाकियों का 56, 59 और 55 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो चंद इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक मासेस आपको मेमोराइज भी करने होंगे। सम टाइम ये एग्जामिनर नहीं देता, लेकिन उसमें आपको पूरे पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज नहीं करना, जस्ट जो आपका सिलेबस का पार्ट है एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में से चंद मेटल्स या फिर 3D सीरीज एनफ होंगी आपके लिए, उनको याद कर लें। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, और उसमें पूछा गया है आपसे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 विच कंटेन्स 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन। इस तरह के कई क्वेश्चन आपने न्यूमेरिकल टाइप में सॉल्व किए थे, ये कोई बड़ा टिपिकल या टेक्निकल या डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आप रेशो ले लें। यूजुअली स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको देख के एक दफा परेशान जरूर होते हैं एंटी टेस्ट में खास तौर पर, लेकिन जो क्वेश्चन सामने है जस्ट उसे सॉल्व करें। ये सोचना छोड़ दें जी कि अभी हमारे 180 क्वेश्चन बाकी हैं या अभी हम जस्ट 6th क्वेश्चन पे हैं। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि जो आपके पास है गिवन वो है मोल्स, सॉरी मास ऑफ कार्बन, और निकालने हैं आपने मोल्स। तो आप मास को लिखेंगे पहले, मास ऑफ कार्बन, और इसको कंपेयर करेंगे मोल्स ऑफ मीथेन के साथ, ठीक है। अब अगर आपके पास मीथेन का 1 मोल हो तो उसमें कार्बन के हुआ करते हैं 12 ग्राम्स, ओके। 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स 12 ग्राम्स, ये हमें उसके बेसिक रूल से पता है, ठीक है। अब हमें कार्बन के गिवन है, अगर 1 ग्राम गिवन हो तो यहां पर बन जाएंगे 1/12 ग्राम्स, 1/12 मोल्स ऑफ मीथेन, और अगर 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन जो गिवन है 1/12 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर विल बी 1/4 मींस 0.25। ऑप्शंस में से ये डेल्टा ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी उसी तर्ज का क्वेश्चन है, उसने पूछा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब आप देखो कि उसमें आपको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन है कि आपने पता लगाना है 1 कितने में है, और मोल्स ऑफ KMnO4 आपने जस्टिफाई करने हैं। अब आप देखोगे कि अगर 1 मोल होता KMnO4 का तो उसमें ऑक्सीजन एटमों के 4 मोल्स होते, वो उसके फॉर्मूला में वाजिया है, जो उसके KMnO4 है उसमें मींस 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब आपने पता लगाना है कि 1 कितने में होगा, तो ये 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 मींस अगेन आंसर चार्ली 0.25 यहां पर आएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्विकली मूव करते हैं। आसान सवाल है, उसने पूछा 1 मोल ऑफ मेथनॉल एंड एथेनॉल हैव इक्वल। अब दोनों के मोल्स बराबर हैं, पहली तो बात है कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, बट यहाँ पर जो ऑप्शंस मुझे नजर आ रही हैं वो आपके सामने है स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। पेपर आप अटेम्प्ट कर चुके हो। कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से जस्ट आप ये देखोगे कि कौन सा एटम दोनों में सिमिलर है। मसलन दोनों में कार्बन के 2 एटम होते तो दोनों के 1 मोल में एटम्स बराबर हो जाते, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स ऐसे हैं जो मेथनॉल में भी 1 है और एथेनॉल में भी 1 है। इट मींस 1 मोल में भी यही सिर्फ इक्वल होंगे, जो चार्ली ऑप्शन है। कार्बन सोचोगे तो मेथनॉल में 1 कार्बन है, एथेनॉल में 2 कार्बन है। हाइड्रोजन मेथनॉल में 4 हैं, एथेनॉल में 6 हैं, इसलिए वो इक्वल नहीं हो सकते। ना इनमें चूंकि नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर नहीं हो सकते। आंसर आपका होगा चार्ली ऑप्शन, ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। 8 grams of methane occupies a volume at STP। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आप देखोगे कि आपको ये पता है, लेट्स सी मैं मैस से डायरेक्ट कंपेयर करता हूं, मैस ऑफ मीथेन टू वॉल्यूम
चूंकि ये गैस है एसटीपी पे लिखी गई है, अगर 1 मोल मीथेन का होता तो वॉल्यूम होना था 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और 1 मोल का मतलब है 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। अब आपको इसका हाफ दिया गया है कि इसका हाफ कर दो तो इसका भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 8 ग्राम, और इधर से 11.2। आंसर शुड बी डेल्टा ऑप्शन, और वही आंसर आपको हाईलाइट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। The number of molecules in 89.6 decimeter cube of a gas at 0 degree C and 1 atmosphere, ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तर्ज का ही क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आपने जस्ट गैस का नाम नहीं है क्योंकि ये चीज तो स्पेसिफिक है ही नहीं, तो हम ये देखेंगे कि 89.6 डेसीमीटर क्यूब जो है इसके कितने मोल्स बनते हैं, ठीक है। और उसका हल ये है कि आप 89.6 को डिवाइड कर दो 22.4 पे, तो ये तकरीबन इसका 4 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो 4 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रोस नंबर से तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 24, जिसको हमने डेल्टा ऑप्शन में लिखा है 2.4 इंटू 10 रेज पावर 24, ठीक है जी। तो आपका आंसर बनेगा डेल्टा ऑप्शन। उससे आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, और ये भी मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आसान बात है कि 15 ग्राम्स का वॉल्यूम है 11.2 डेसीमीटर क्यूब, और आपसे पूछा गया है कि गैस कौन सी होगी। सिंपल है कि ये है 22 का हाफ, इसको डबल करें और इधर भी डबल कर दें 22.4, और इधर हो जाएगा 30। आपने देखना है कि 30 मोलर मैस किसका निकलता है, और वो निकल रहा है बीटा ऑप्शन NO का, तो इसका आंसर होगा बच्चों बीटा ऑप्शन, ठीक है। बाकियों के मोलर मैस निकालने में 30 नहीं निकलेंगे। कॉन्सेप्ट ये था कि आपने 22.4 डेसीमीटर क्यूब में मैस निकालना था जो 1 मोल को शो करेगा, और वो उसका मोलर मैस होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। विच वन इज इनकरेक्ट रिलेशन एट STP, कौन सा इनमें से ठीक नहीं है। और आपके पास है 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन का मतलब होगा हाफ मोल, और उसमें एवोगैड्रो का हाफ, अल्फा ऑप्शन दुरुस्त है। 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 हो तो उसमें ये भी हाफ मोल को शो करेगा, और उसमें भी एवोगैड्रो का हाफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी दुरुस्त है। 49 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में 4 मोल्स ऑफ एटम्स होंगे, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि 49 ग्राम का मतलब है हाफ मोल, और हाफ मोल मींस के इसकी एटॉमिसिटी जो कि 7 है सल्फ्यूरिक एसिड की, तो हाफ मोल में 3.5 मोल्स ऑफ एटम्स आने चाहिए थे। अलबत्ता यहाँ पर यही बात गलत है, बाकी सारी डेल्टा ऑप्शन भी दुरुस्त लिखी गई है, चार्ली ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल वेट मोर। ऐसे क्वेश्चन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ने कई दफा पूछे हैं हमसे मुख्तलिफ ईयर्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसका जो आंसर बनेगा, अब देखें आयरन के हो गए 10 ग्राम्स, और बीटा ऑप्शन में लिखा है 1.6 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ग्राम एटम्स का मतलब है ये मोल्स हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 7, ठीक है, सॉरी एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास 14 है। 14 को आप मल्टीप्लाई करोगे जब 1.6 से, तो बड़ी सिंपल बात है कि ये वैल्यू कितनी निकलेगी, ये वैल्यू मोर देन 20 आएगी, ठीक है। अगर एग्जैक्ट 1.5 होता तो 21 आता, ये 1.6 है, 21 से अबव कुछ वैल्यू आपके पास आ रही होगी। चार्ली ऑप्शन में देखोगे ना तो 2 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ कार्बन है। अब ये हमने ऐसा किया है कि 6 इंटू 10⁻20 को 3 पे डिवाइड कर दिया था, तो कार्बन के मास 12 को भी 3 पे डिवाइड करना है, मींस यहाँ पर इसके 4 ग्राम बन रहे हैं। अल्फा ऑप्शन में 10 ग्राम है, बीटा ऑप्शन में 21 ग्राम से अबव वैल्यू आ रही है, और डेल्टा ऑप्शन में देख लें 11.2 का मतलब होगा 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इट मींस आंसर आपका बनना चाहिए बीटा, और यही आंसर है जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि 2.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट STP हैज मास, ठीक है। अब ये बड़ा ना कॉमन सा क्वेश्चन है कि अगर होते कार्बन डाइऑक्साइड के 22.4 डेसीमीटर क्यूब, तो ये बराबर आता है किसके 44 ग्राम के, क्योंकि ये इक्वल होना था 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, और 1 मोल में इसके 44 ग्राम होते हैं, ठीक है।
लेकिन चूंकि हमें स्टेटमेंट में 2.2 दिया गया, मींस इस डिजिट को, इस क्वांटिटी को 10 पे डिवाइड किया गया। आप इसे भी 10 टाइम्स रिड्यूस कर दें, ये रह जाएगा 2.24 और इधर रह जाएगा 4.4 ग्राम्स। ठीक है, आंसर होगा इसका डेल्टा ऑप्शन। और इस तरह के क्वेश्चन कई दफ़ा आ चुके हैं और आते भी हैं प्रीवियस बोर्ड में। और यूजुअली इसमें जो एग्जामिनर करता है वो यही करता है कि वो क्वांटिटी को 10 टाइम्स रिड्यूस या 5 टाइम्स चेंज कर देता है। जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे कि 1 मोल पे वॉल्यूम कितना होना है 22.414, तो उससे 10 टाइम्स क्वांटिटी बढ़ा देगा, 10 टाइम्स कम कर देगा, 5 टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लॉक ऑफ मेटल्स है जिसमें पीस है मेटल का, जिसमें एक पीस मैग्नीशियम का, एक एल्यूमिनियम का, एक आयरन का और जिंक का है, और हर एक का मैस कितना है 100 ग्राम है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में प्रेजेंट होंगे, मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में, जिंक में या आयरन में? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है। अब आपको फिर से पता है कि मोल्स बराबर आने हैं इसका मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, अब बड़ा सिंपल रूल है कि मैस सबका इक्वल है, तो हम देखें कि मोलर मैस जिसका सबसे कम है उसके मोल सबसे ज्यादा हो जाएंगे, और वो आंसर आएगा अल्फा ऑप्शन। क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक मैस 24 है, एल्यूमिनियम का 27 है, जिंक का 30 है और आयरन का 56 है। जैसे जैसे मोलर मैस बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स भी कम होते जाएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका बच्चों होगा अल्फा ऑप्शन। आपको यहाँ पर हर एक को डिवाइड करके वैल्यू निकाल के आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, जनरल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमारे एंटी टेस्ट का बड़ा कॉमन सा पार्ट हुआ करते हैं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा हमको सोचना पड़ता है टेक्निकली, कि जैसे यहाँ पर है कि जस्ट आपने देखना है मोलर मैस का क्या रिलेशन है मोल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड फॉर एनी कंपाउंड। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और आसान भी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आयनिक कंपाउंड्स का नहीं होता, तो इसलिए चार्ली ऑप्शन हम लगाएंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाए, कंपाउंड विद एम्पिरिकल फार्मूला CH2O और इसका मॉलिक्यूलर मैस 90 ग्राम पर मोल है, तो आपने बताना है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। अब आपको ये पता है कि जो N हम निकालते हैं वो बराबर किसके हुआ करता था, इसका मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। अब आप कैलकुलेट करो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस, जिसमें कार्बन का मैस होगा 12, हाइड्रोजन का 1 × 2 और ऑक्सीजन का 16। सारे को ऐड करते हो तो ये आता है 30 ग्राम पर मोल। देन N निकालोगे, मॉलिक्यूलर मैस 90 गिवन है स्टेटमेंट में, 30 पे डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, और जब CH2O को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर अल्फा बनेगा इसका। ठीक है, और वही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएंगे। 17 के बाद एक कंपाउंड आपको दिया गया है जिसका मॉलिक्यूलर मैस 104 है, और आपसे कहा गया है कि आप इसका जो है ना, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और रेस्ट ऑक्सीजन है, तो आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएं। ठीक है, अब इसमें ऐसी सिचुएशन होगी हमारे पास कि आपके पास कार्बन की परसेंटेज उसने दी है 34.6, हाइड्रोजन की परसेंटेज उसने दी है, ये मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ इनकी, और वो है 3.58, और देन ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है, इन दोनों को ऐड करके आपने 100 में से सब्ट्रैक्ट करना था, वो 61 पॉइंट समथिंग आएगी। एक्यूरेट ना भी हो, करीब करीब आप इसको कर लें। ठीक है ना, 61 पॉइंट कुछ आएगी। फिर आपने इसके निकालने हैं ग्राम एटम, 34.8 डिवाइडेड बाय 12, इसके निकालेंगे 3.58 डिवाइडेड बाय 1.008, और इसके लिए 61 पॉइंट जो भी था डिवाइडेड बाय 16। यहाँ से आंसर निकलेगा 2.88 के करीब, ये आ जाएगा 3.8 के करीब, और ये भी 3.8, ये 82 होगा, ये 84, इस तरह से आंसर्स आएंगे।
ठीक है। और फिर अगला स्टेप होता था मोल रेशो या एटॉमिक रेशो निकालना। 2.88 पे तीनों को आपने डिवाइड करना था, ठीक है। तो यहाँ से ये 1 आएगा, ये 1.33 आएगा और ये भी 1.33 आएगा। तो इसको आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई विथ 3, तो ये बनेगा 3, 4 एंड 4, ठीक है। तो ये अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। और यकीनन जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे, मॉलिक्यूलर मास n की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, तो इट मीन्स कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, अल्फा ऑप्शन आंसर होगा। जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा। ये क्वेश्चन आपकी सिर्फ प्रैक्टिस करवाना मकसद था, कुछ टॉपिक की रिवीजन कह लें। अदरवाइज इस लेंथ का क्वेश्चन एंटी टेस्ट नहीं पूछता। मतलब आप परेशान होंगे जी कैलकुलेटर नहीं है तो ये इतनी सारी कैलकुलेशन हम क्या याद करके जाएंगे, तो कितने क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाएंगे। जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन इससे ऊपर वाले 18 सवालों में से मैंने कुछ करवाए हैं, वैसे तो जरूर आते हैं। ऐसा एक आधा क्वेश्चन हम लाजमी देते हैं टेस्ट में आपकी सिर्फ प्रेपरेशन प्रैक्टिस को रिवाइज करने के लिए, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट में इस लेवल की कैलकुलेशन का क्वेश्चन से आपका वास्ता नहीं पड़ेगा। यू डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड टू डिटरमिन molecular mass of compound, structural formula, empirical formula और mass of halogen present in the compound। और यकीनन इसका आंसर empirical formula है, क्योंकि हम जब combustion analysis या elemental analysis करते हैं तो अल्टीमेटली हम empirical formula पे जाते हैं। चार्ली आंसर था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएंगे। CH2 is the empirical formula of। अब आप ये देखोगे कि इसमें से जो पहला ऑप्शन है Cl2H22O11 माइट भी कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। बीटा ऑप्शन पे आ जाओ। तरीकाकार है कि आप ना इसके एटमों को गिनो। मसलन बीटा में कार्बन हुए 2, ऑक्सीजन भी हुए 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 6। तो कॉमन डिवाइडर यहां से आया 2, तो ये बनेगा CH3O, ठीक है। चार्ली ऑप्शन पे आ जाओगे, उसके कार्बन गिनो तो वो निकलेंगे 3, टोटल गिन लें। हाइड्रोजन गिनोगे तो वो निकलेंगे 6 और ऑक्सीजन गिनोगे तो 3। कॉमन डिवाइडर आ गया 3, डिवाइड करोगे तो CH2O, तो यकीनन यही इसका आंसर बन जाएगा। डेल्टा ऑप्शन का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है अल्फा और डेल्टा में, लेकिन हमसे CH2 कहा गया था तो हम चार्ली को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएंगे। विच वन विल प्रोड्यूस लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जब 100% ये डिसोसिएट होगा। अब उसमें बड़ी सिंपल बात है कि जो FeCl3 है, अगर ये आयोनाइज होगा Fe+3 और 3 टाइम्स ऑफ Cl माइनस, यानी कि 4 मोल्स ऑफ आयंस आपको मिलेंगे। जब Na2SO4 को डिसॉल्व किया जाएगा तो इससे 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयंस और 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन निकलेंगे। NaOH से 2 मोल्स और ZnCl2 से 3 मोल्स ऑफ आयंस आएंगे। तो आंसर हमारा होगा बच्चों अल्फा ऑप्शन, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम आयंस आ रहे हैं। 22 एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, उसके नाम से वाज़ेह हो जाता है कि हमने परसेंटेज यील्ड को कहना होता है। चार्ली ऑप्शन में लिखा गया है। 23 क्वेश्चन है। विच वन एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट व्हेन 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड 6 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस CO2। अच्छा सवाल है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखोगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन रहा है CO2। इसके 6 ग्राम्स लिए, इसके 16 ग्राम्स लिए, मोल्स बनाओ। इसके बनेंगे 0.5 मोल्स और इसके भी बनेंगे 0.5 मोल्स। अब चूंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आ रहे हैं और बैलेंस्ड इक्वेशन भी कहती है कि अगर इसका 1 मोल हो तो इसका भी 1 रिक्वायर्ड होता है। इट मींस इन दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट नहीं होगा। ये दोनों एग्जैक्ट स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में है, तो आंसर बन जाएगा नन ऑफ दीज। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। For stoichiometric calculation, we have to assume that all the reactants are converted into the products. No side reaction occurs, लेकिन यहाँ बीटा ऑप्शन आंसर होगा क्योंकि चार्ली में लिखा गया है साइड रिएक्शन occurs, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाएंगे। The law of conservation of mass
and law of definite proportions are obeyed while doing calculations of, और इन तमाम कैलकुलेशन में हमें इन लॉज को ओबे करना होता है क्योंकि ये सारी असल में स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है। आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन 26 है द वैल्यू ऑफ एन इज डिटरमाइंड in determining the molecular formula is obtained from the relation, और वो रिलेशन हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, जो हम पिछले 2-3 क्वेश्चंस में अप्लाई भी कर चुके हैं। ठीक है जी, तो आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है 3 grams ऑफ NO गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। अब NO का आप निकालेंगे मोलर मास, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, तो ये निकलेगा 30। अगर इसके 30 ग्राम लिए जाते तो वॉल्यूम निकलता 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और 3 अगर ग्राम्स है इसको 10 पे डिवाइड किया, इसको भी कर दो तो 2.2 बीटा में लिखा गया है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, विच द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस ऑफ केमिकल equation. They do not talk about the condition of reaction, rate of reaction, phase changes, ये सारी ही जो है ना इसकी लिमिटेशंस है केमिकल इक्वेशन, इनमें से किसी के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 29 इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन लिखा गया है बच्चों, आपने बताना है कि इसमें से कौन सी बात दुरुस्त लिखी गई है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन देखकर जरूर इसको बच्चे डरते हैं। अमोनिया के 4 मोल्स हैं, 5 मोल्स ऑक्सीजन के कंज्यूम होंगे, 4 मोल्स बनेंगे NO के, और 6 मोल्स बन रहे हैं वाटर के। आपको इसका भी 1 मोल दिया गया है और ऑक्सीजन का भी 1 मोल दिया गया है। अब रूल ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने का कि आप जो कोफिशिएंट है उसका जो गिवन मोल्स हैं उनको कोफिशिएंट पे डिवाइड कर दें, 1/4 होगा और इधर 1/5 होगा। जिसका आंसर छोटा आएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और यकीनन 1/5 का आंसर छोटा आना है। दिस विल बी योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। इट मींस रिएक्शन में सारी की सारी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी और अमोनिया की कुछ मिकदार बाकी बचेगी। क्वेश्चन नंबर 30 है विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मास मास से रिलेशन हम स्टडी कर सकते हैं, मोल मास भी स्टडी कर सकते हैं और मास वॉल्यूम भी स्टडी कर सकते हैं। आंसर बनना चाहिए डेल्टा ऑप्शन की, ऑल रिलेशंस कैन बी स्टडीड। तो ये था हमारा डेल्टा ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, आपको पता है कि आपके टेस्ट में तो क्वेश्चन आएंगे 54, लेकिन हम यहाँ पर आपको एज अ प्रैक्टिस, चूंकि बहुत सारा डाटा ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं टॉपिक वाइज टेस्टों में, यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन का ये पेपर बनाया। जब हम फुल बुक या हाफ बुक पे जाएंगे तो हम आपके एंट्री टेस्ट के पैटर्न के मुताबिक फुल फ्लैज उतने ही एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करेंगे और आपको टेस्ट में प्रोवाइड करेंगे जितने आपको टेस्ट में आएंगे। ठीक है, फिल वक्त हमने सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड के आपके साथ शेयर किए। अगले टेस्ट की डिस्कशन में मिलेंगे। अल्लाह।